बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम मैदे के मसाइल के बारे में बात करेंगे, स्टमक प्रॉब्लम्स के। अगर किसी पेशेंट को एसिड रिफ्लक्स है, इंडाइजेशन है, गैस्ट्राइटिस है, आईबीएस है, किसी भी तरह का कोई मसला है, एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगा, बताऊंगा आपको सिम्टम्स कि किन सिम्टम्स की बेसिस पे आपने इस्तेमाल करना है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा अगर आपका स्टमक का, अगर आप सिम्टम्स की बेसिस पे मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मैदे के मसाइल के लिए, स्टमक प्रॉब्लम्स के लिए फास्फोरस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन ये हिकमत में, एलोपैथी में भी इस्तेमाल होती है। इस मेडिसिन के जो सिम्टम्स हैं स्टमक प्रॉब्लम्स के लिए, अगर पेशेंट को मैदे में भारीपन रहता है, पेशेंट को घबराहट रहती है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको जो प्रॉब्लम हुआ है अब ये ठीक होगा या नहीं, है इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, यानी कि एक तरह का खौफ पेशेंट के अंदर होता है। अगर पेशेंट को मैदे में, पेट में जलन का एहसास होता है, अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं पेशेंट के अंदर, पेशेंट को प्यास काफ़ी ज़्यादा लगती है और पेशेंट ठंडा पानी पीना चाहता है। ठंडा पानी पीने से मैदे के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिम्टम्स हैं, उसमें बेहतरी लगती है। फास्फोरस का जो पेशेंट होता है, जब ये ठंडा पानी पीता है और कुछ वक़्त के बाद जब पानी मैदे के अंदर स्टमक में उसका जो टेम्परेचर रेज़ होता है, तो पेशेंट को वॉमिट हो जाती है, कै आ जाती है, मैदे में से पानी बाहर निकल जाता है। तो ये सिम्पटम बहुत एक इम्पोर्टेंट सिम्पटम है फास्फोरस मेडिसिन के पेशेंट का। मैदे में भारीपन का होना, भूख में कमी का हो जाना, या खाना खाने के बाद अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है, बाकी सिम्पटम्स के साथ अगर ये सिम्पटम है, तो अगर इन सिम्पटम्स की बेसिस पे आप पेशेंट को फास्फोरस का इस्तेमाल करवाते हैं, तो आप देखेंगे कि पेशेंट को कितने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन का आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है। फॉस्फोरस मेडिसिन अगर आप 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, तो डेली एक डोज, 2 से 3 ड्रॉप्स आधा कप पानी में या 1 चम्मच पानी में डालकर आप खाने के बाद ले सकते हैं। 200 पोटेंसी में आप अगर इस्तेमाल करते हैं, तो 3 डेज तक, 3 दिन तक आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अगर आप इस मेडिसिन को 1 एम में इस्तेमाल करते हैं, तो आप 1 एम में इस मेडिसिन को, तरीका वही है जो पहले बताया कि 3 से 4 ड्रॉप्स आधा कप पानी में, 1 चम्मच पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। 3 से 4 दिन के बाद एक डोज फास्फोरस 1 एम की आपने लेनी है। अगर आपके सिम्टम्स बेहतर हुए हैं और कुछ अभी आपको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट बाकी है, अभी कुछ मसला आपको रहता है, तो उसके लिए फिर आप 3 से 4 दिन के बाद एक डोज और ले लें। अगर सिम्टम्स बेहतर हो गए हैं, तो फिर आप मेडिसिन को स्टॉप कर दें। अगर आपको इस मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप डॉक्टर से मशवरा करें, इस मेडिसिन को डॉक्टर को बताएं कि आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल की है। हो सकता है कि आपको इस मेडिसिन के साथ मज़ीद कुछ मेडिसिन की इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो। ये कुछ हमने इस्तेमाल के बारे में बात की फास्फोरस की। इसके अलावा और भी बहुत सी मेडिसिन्स हैं और डिफरेंट सिम्पटम्स को मद्देनज़र रखते हुए उन मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आने वाली कुछ वीडियोज़ में उन मेडिसिन्स के बारे में भी बात करेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत-बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।